दोस्तों, हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल से शुरू हुए हलचल की वजह से हुई थी। इस दौरान हमारे सौर मंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 200 से ज्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्ट्रॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपट्यून ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे आखिर में मौजूद प्लैनेट है, जिससे आगे जाने पर हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे इस सौर मंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुइपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें सेडना, एरेस, हाउमिया, गोंगोंग और मैकी प्रमुख है। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुए दुनिया की सैर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपट्यून ग्रह से परे एक अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपट्यून ग्रह से परे मौजूद इस रीजन को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। माना जाता है कि कुइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपट्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइसी बॉडीज और कॉमेट्स से किसी विशाल प्लैनेट का निर्माण नहीं हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। कुइपर बेल्ट को हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है इसका इनर एज, जिसकी शुरुआत नेपट्यून ग्रह के ऑर्बिट से होती है। इसका इनर एज 30 AU से लेकर 50 AU तक फैला हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी को 1 AU कहा जाता है। वहीं इसका आउटर एज, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, वो 50 AU से लेकर 1000 AU तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमतौर पर कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से जाना जाता है, जो कि कभी हमारे सौर मंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था। पर कुइपर बेल्ट में प्लूटो से परे भी एरेस, हाउमिया, मैकी, सेडना और गोंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट्स काफी अजीबोगरीब और रोमांचक हैं, जिन्होंने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अपने इस अनोखे अनदेखे सफर की शुरुआत हमारे सौर मंडल के आउटर एज में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 39 AU की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 248 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें हाउमिया नामक ड्वार्फ प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटों का समय लगता है। हाउमिया कुइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। अन्य सोलर बॉडी से विपरीत इस ड्वार्फ प्लैनेट का आकार स्फीयर ना होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुइपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है
जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट के 2 नोन मून्स मौजूद हैं। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद फास्टेस्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने धुरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटों का समय लेता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाउमिया का इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। हाउमिया से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लैनेट मैकी नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। मैकी इक्वेपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर है। मैकी प्लूटो के बाद हमारे इक्वेपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी धुरी पर एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 305 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। मैकी का एक प्रोविजनल यानी अनकन्फर्म्ड मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, ईथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमें कुइपर बेल्ट के आउटर एज में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। मैकी से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें गोंग नामक एक माइनर प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटों का समय लगता है। यह हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है। इसे अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटे का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इस माइनर प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना ये नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गोंग के ऑर्बिट में मौजूद का एकमात्र नोन मून पता चला है। वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थोलिन्स नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहां एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। गोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 AU की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। यह प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 26 घंटों का समय लग जाता है, और वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म्ड मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रॉकी और आइसी हो सकता है। वहीं सूर्य से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है। हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सेडना नजर आएगा। ये एक बेहद ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट में
हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से ये सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 AU और वहीं सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 AU तक दूर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसे अपनी ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है। इसकी वजह से इसे हमारे सौर मंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लैनेट माना जाता है। ये माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असल में ऊट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि इसे कुइपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहां कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफी कम है। दोस्तों, आपको प्लूटो से परे मौजूद इन मिस्टीरियस और अजीबोगरीब माइनर प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।